चलिए बैठ जाइए बच्चों। हाँ, कल जो मैंने एक्सरसाइज दी थी 3.3, इसमें किसी का कोई डाउट है? बोलो। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड। ये तो कल क्लास में भी कराया था, ध्यान नहीं दिया था? तुम्हारा गलत आ रहा है। चलो 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री कैसे बनेगा बेटा ये बताओ? 45 - 30 कर सकते हैं और 60 - 45 कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। ठीक है, तो मैं इसे 60 - 45 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, tan ऑफ a - b का फॉर्मूला हमको आता है? tan ऑफ a - b का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है क्या? ठीक। अब देखो a की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, और b की जगह क्या दिख रहा है? 45। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan 60 डिग्री बेटा होता क्या है? √3 माइनस 1, tan 45 1 हो गया, 1 प्लस √3 इंटू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? √3 प्लस -1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या आंसर ये दिया हुआ है? नहीं, तो इसे रैशनलाइज करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल टर्म है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या? नाउ ये क्या हो गया? √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर बेटा हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। क्लियर है क्या? 2 से डिवाइड किया मैंने तो क्या आ गया? 2 माइनस √3, 2 कॉमन ले लीजिए, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो कल की क्लास में तुम अपसेंट थे, अब तुम कल का वीडियो नहीं देखे क्या? तो वीडियो देख के आना चाहिए था ना। तो जिस दिन आप अपसेंट हैं तो उस दिन वीडियो देख के आइए क्लास में, तो चीज़ें आगे समझ में आएंगी, अदरवाइज तो सब ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, इरेज करो। ठीक, इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो कल देखिए बच्चों हमने 6 a प्लस बी पे बेस्ड फार्मूले पढ़े थे। चूँकि तुम नहीं थे तो तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जो साइन ऑफ a प्लस बी होता है, साइन ऑफ a प्लस बी, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, जो कॉस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी होता है। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी जो होगा वो होगा बेटा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, कॉस ऑफ a प्लस बी जो होता है बेटे, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, प्लस के साथ माइनस आता है ढक्कन। ठीक है, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी जो होता है वो होता है बेटे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है क्या? ठीक है, और टेंजेंट ऑफ a माइनस बी जो होता है वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन a प्लस बी अगर है तो साइन की एक टर्म, दूसरी टर्म कॉस की, साइन a कॉस b, यहाँ पे एंगल इंटरचेंज हो गए a और b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया, सिंपल। ठीक है, कॉस a प्लस b में देखो पहले दोनों टर्म कॉस के, बाद में दोनों टर्म साइन के, कॉस a कॉस b प्लस माइनस साइन है साइन b। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे
टेन ए प्लस बी होगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पे प्लस साइन है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में अपोजिट, न्यूमरेटर में सेम, डिनोमिनेटर में अपोजिट, न्यूमरेटर में सेम, डिनोमिनेटर में अपोजिट, न्यूमरेटर में सेम, डिनोमिनेटर में अपोजिट। याद हो गए फॉर्मूले? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं जो हमें दिए हुए बुक में। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। ठीक है, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लाना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक देखो, कैमरे में आ रहे हैं? ठीक है, अब देखो बेटा, हमें LHS को प्रूव करके RHS लाना है। नाउ ध्यान देखो, LHS हमें दिया क्या है? LHS हमें दिया है बेटा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है बेटे, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दिख रहा है। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है। तो अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ये A है ये B है, तो ये भी क्या है, A है और ये क्या है, दिख रहा है कि नहीं? कुछ इस तरह की फोटो में दिख रही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, यही हुआ ना मीनिंग भाई। a प्लस बी का मीनिंग क्या हुआ, पहला एंगल प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 90 होगा ना यार। पाई रेडियन कितना होता है, 180। अरे चचा, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे अपन, 45 डिग्री आएगा। 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 90 आएगा। तो ये क्या आ गया, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस, ठीक है। क्या मैं इसको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दूं? और थीटा की जगह हमें क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 में कोई एंगल माइनस कर रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। 90 के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होता है। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। एंगल क्या है, तो क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स प्लस, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गई बात, इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिखा है और ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने ध्यान से देखा, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये केवल समझने के लिए लिखा है, ठीक है ना, आपको ये नहीं लिखना है ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गया बेटा, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब मैंने फॉर्मूला रिकॉल किया तो मैंने क्या देखा कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए की जगह हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स था, बी की जगह पाई बाई 4 माइनस वाई था, मैंने लिख दिया। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 को हमने पाया, ये पाई बाई 2 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम भी ले सकते हो। तो 2 पाई अपॉन 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। 2 पाई अपॉन 4 हो गया ना बेटा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई अपॉन 4 दैट इज पाई बाई 2। माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने माइनस इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, ये क्या देगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एज इट इज। वो चीज़ आ गई, समझ में आ गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 7, हमसे कह रहा है प्रूव दैट, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करो, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो आप, टेंजेंट ऑफ π/4 LHS लिया मैंने, क्या लिखा, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। क्लियर है क्या? तो देखिए न्यूमरेटर में अलग फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भाई ये क्या दिख रहा है, टेन ऑफ ए प्लस, ये क्या दिख रहा है, टेन ऑफ ए माइनस, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या बताया बेटा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b, यही होता है बेटा। 10a माइनस बी क्या होता है बेटा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, यही होता है बेटा। अच्छा 10 π/4, π/4 कितना पता हो गया, 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, 10 45 की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1 + 10x अपॉन 1 - 1 इंटू 10x अपॉन 1, 10 45 1 हो गया, 1 - 10x, ठीक है, अपॉन 1 + 1 इंटू 10x, ये आ गया बेटा हमारे पास 1 + 10x, ठीक है, अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। क्लियर है क्या? ये चीज़ आ गई मेरे पास। मैंने 7th क्लास में पढ़ा था डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, कि अगर दो फ्रैक्शन का हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है क्या। तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल उल्टा करो, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, दैट कम्स टू बी 1 + 10x का अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यही तो लाना था हमें, बोलो बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गया। हमने वापस से देखिए, हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ 10 ऑफ a + b, यहाँ पे लिखा 10 ऑफ a माइनस b। हमने क्या किया बच्चों, 10 ऑफ a + b का फॉर्मूला ओपन किया, दैट इज 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। क्लियर है क्या? तो ये बेटा क्या हो गया, देखो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया भाई, दो फ्रैक्शन का डिवीज़न था, तो फ्रैक्शन का डिवीज़न में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया और प्रूव हो गया। क्या बात समझ में आ गई हमें? ठीक है, ठीक।
हो गया? बोलो भाई, हो गया? ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे, एग्जांपल 13, ठीक है, पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 13। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो मैं कहूँगा कि इस चैप्टर के लिए आप रेफरेंस बुक जरूर लगाना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। विच एवर यू लाइक, एनी रेफरेंस बुक आपके पास किसी भी सीनियर की पढ़ी हो, आपके भाई बहन की, किसी कज़न की, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कहूँगा कि परचेज़ कर लीजिए, एक रेफरेंस बुक ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप हैं तो। मतलब अगर कंडीशन सब सही है तो यार कर लो, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन इनटू योर नॉलेज, ठीक है ना। तो बेटर है कि अगर नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल यूज़ करते हैं, PDF डाउनलोड कर दो यार, किसी की भी, RS अग्रवाल की, RD शर्मा की, किसी की PDF डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है ना। सब फ्री अवेलेबल है, गूगल में जस्ट डालो PDF डाउनलोड RS अग्रवाल, अपने आप बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। RD शर्मा, ठीक है, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आजकल इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, आने वाले टाइम पे ये कॉपी तो रहेंगी, खैर लिखेंगे तो हम कॉपी में ही, लेकिन ये बुक्स का नाम तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारी डिजिटल बुक्स ही आ जाएंगी। जो आने वाला टाइम है वो सारा डिजिटल बुक्स का है। इवन रिलायंस का जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो क्या बोलते हैं, अभी इन्वेस्ट भी कर रही है इसमें काफ़ी तगड़ा। तो एमवाइप के साथ एक प्लेटफॉर्म करके वो लोग अपना डेवलप कर रहे हैं कंटेंट, और जियो फाइबर पे बहुत जल्दी अवेलेबल रहेंगी चीज़ें। तो आने वाला टाइम जो है वो हमारा डिजिटल ही बुक्स का है, तो बेटर है कि अभी से आप आदत डालें, ठीक है। ये आ गया बेटा, हमें ये प्रूव करना है साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, ठीक है। ये क्या आ गया, साइन ऑफ a प्लस बी दिख रहा है, और अपॉन में क्या दिख रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी दिख रहा है बेटे। अच्छा, साइन ऑफ a प्लस बी हमें बताया क्या होता है बेटा, साइन a कॉस b प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस a साइन b, ठीक है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नाउ अच्छा एक चीज़ आप ये सोचो कि क्वेश्चन हमको ये दिया था ना, हमसे कह रहा है ये प्रूव करो। अच्छा कोई चीज़ 10 कब बनेगी, जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तभी 10 बनेगा, क्या ये बात हमें समझ में आती है भाई। 10 कब बनेगा कोई चीज़, जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तभी 10 बनेगा। अच्छा यहाँ पे हमें cos x चाहिए डिनोमिनेटर में, और cos y नहीं होना चाहिए, तभी तो 10x बनेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x cos y से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जैसे कल हमने डेरिवेशन किया था ना tan ऑफ x प्लस वाई को, सेम वही फंडा कर रहे हैं अपन, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ये फीलिंग समझ में आई कि ये मुझे पता कैसे चला मुझे डिवाइड करना है, बिकॉज हमें 10 फॉर्म करना है। 10 कब फॉर्म होगा, जब साइन अपॉन कॉस होगा, तो साइन के अपॉन में कॉस चाहिए, हमें कॉस एक्स चाहिए। अब कॉस वाई हमें नहीं चाहिए, तो हमारी मजबूरी हो गई कॉस वाई से भी डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई से। डिवाइड किया हमने, तो देखिए क्या आया बेटे, आपके पास आया साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, पूरा अपॉन में क्या है यहाँ पे, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये चीज़ आ गई बेटा हमारे पास। नाउ कॉस वाई से देखो कॉस वाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल होता दिख रहा है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ दिख रहा है। अब देखो जो चीज़ हमें चाहिए थी उसकी लगभग एक इमेज आ गई है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन
कॉस वाई। क्या ये बात हमें समझ में आई? और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? टेंजेंट। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 10x माइनस 10y, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। ध्यान से देखिए, आपको यही प्रूव करना था। बात समझ में आई? तो अप्रोच समझ में आई? हमें क्या करना है भाई, हमें साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई दिया हुआ था। तो पहले तो हमने फॉर्मूला ओपन किया, अब हमें देखा कि हमें रिजल्ट लाना क्या है। हमें रिजल्ट 10 के टर्म्स में लाना है। 10 के टर्म्स में अगर लाना है, इट मीन्स हमें वहाँ पे कॉस से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो भी डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें पता चला कि अगर हम कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दें तो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, डिवाइड करके कंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, हो गया। ठीक, ये पानी आज का है, झूठा तो नहीं है? इरेज करो। ठीक, लेफ्ट साइड वाला बस इरेज कर देना। ठीक, कोशिश क्या करो साथ में नोट करने की, क्योंकि जो बच्चे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो फिर उनको फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा 30 सेकंड या 45 सेकंड का। नहीं नहीं, अभी तो स्ट्रीम ही कर रहे होंगे बच्चे, लाइव तो नहीं चल रहा है। अच्छा, आप अपनी सजेशन ना दें हमें, मुझे पता है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 है, कह रहा है सो दैट 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10x इंटू x माइनस 10x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है बेटा, रिलेशन 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, ये प्रूव करना है। अभी देखो, अभी हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम करें क्या। लाइक दैट, इस तरह की फ़ोटो दिख रही है हमें कि नहीं? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से करें। क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमने एक चीज़ ये देखी कि क्या हम 3x 2x और x को रिलेट कर सकते हैं? बोलो बेटा। 3x 2x और x को रिप्लेस करते हैं भाई। 3x क्या होगा? ऑलवेज 2x प्लस x होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस, ये आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। एक ही चीज़ है, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ना तो हमें कहीं a प्लस बी समझ में आ रहा है, ना a माइनस बी समझ में आ रहा है, बट हमने क्या ध्यान दिया कि जो एंगल्स हैं इनको हम रिलेट कर सकते हैं। जो एंगल्स हैं इनको हम रिलेट कर सकते हैं। या तो हम 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल्स हैं, एक 3x हो रहा है यूज, एक 2x और एक x। या तो हम 2x को 3x माइनस x लिख सकते हैं, या तो x को 3x माइनस 2x। कोई भी एक रिलेशन पकड़ लो, मैंने पहला वाला पकड़ लिया। ठीक है, क्या कोई भी एक रिलेशन पकड़ लो और दोनों साइड 10 ले लो। कोई भी एक रिलेशन पकड़ा, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड टेंजेंट लिया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x प्लस x। अब इसको ऐड करके वापस से 3x ना लिख देना, वरना फ़ायदा क्या हुआ हमारा। हमने ये फ़ोटो क्रिएट की a प्लस बी की। किसकी फ़ोटो क्रिएट की? 10a प्लस बी का फॉर्मूला में आता है। 10a प्लस बी क्या होता है बच्चों? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये आया हमारे पास। ये क्या है बेटा? टेंजेंट ऑफ 3x।
बात समझ में आ गई? क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू 10x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, tan 2x प्लस 10x। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई करिए बच्चों, tan 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस ये क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। क्लियर है? ये क्या आ गया बेटा, टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 10x। अब देखो जो चीज़ चाहिए थी लगभग आ गई है, बस हमें क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लायर एक साइड रखना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स इसको हम राइट साइड भेज देते हैं। मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x प्लस tan 2x प्लस 10x। हमें जो प्रूव करना है वहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो गया बच्चों, टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, ये tan 3x माइनस ये क्या हो गया, tan 2x माइनस 10x। क्लियर है क्या? ये आ गया मेरा। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? इसी तरह से आप इसको लेके भी प्रूव कर सकते हो या इसको लेके भी प्रूव कर सकते हो, मतलब किसी एक को पकड़ो आप प्रूव कर सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई? चलिए अब मैं दूसरा वाला कोई एक इन दोनों बताओ कौन सा लेके प्रूव कर दूं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रिलेशन। चलो थर्ड रिलेशन लेके मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई? मैंने क्या करना है, मैंने समझ में नहीं आया कि भाई हमें करना क्या है बेसिकली, तो मैंने ये देखा कि वी कैन रिलेट द एंगल्स। भाई हम 3, 2 और 1 को रिलेट करना है, हम लिख सकते हैं 3 = 2 + 1 या 2 = 3 - 1 या 1 = 3 - 2, लिख सकते हैं कि नहीं बेटे? तो किसी एक को हमें रिलेट करना था, हमने रिलेट करके 10 दोनों साइड लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और देखा कि सिंप्लीफाई होने पे वही आ रहा है जो हमें प्रूव करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है क्या? इरेज करूं? चलिए, आपने कहा सर थर्ड वाला रिलेशन लेके इसको प्रूव करके दिखाओ, कोई बात नहीं, थर्ड वाला रिलेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब कोई बच्चा सोचेगा 5 = 3 + 2 है, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है 3 = 5 - 2 है, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है 2 = 5 - 3 है। तो अगर कुछ भी आप लो आपके पास आएगा ही आएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। अब देखिए थर्ड रिलेशन था हमारे पास x = 3x - 2x टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड मैंने जब टेंजेंट लिया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, tan x = टेंजेंट ऑफ 3x - 2x, ठीक है। tan x = ये क्या दिख रहा है, tan ऑफ a - b दिख रहा है। tan a - b क्या होता है बच्चों, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 + tan a tan b। जो साइन है वो न्यूमरेटर में, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर में, यही बताया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan x इंटू 1 + tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x। मल्टीप्लाई करिए, tan x इंटू 1 इज tan x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x। ये tan x को उठा के राइट साइड भेजा, ये देखिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया टेंजेंट ऑफ 3x, ठीक है, इंटू टेंजेंट ऑफ 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। यही हमें देखिए प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? मैंने बोला आपको कोई भी एक रिलेशन आप पकड़ो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई? ठीक है, नोट करना है कुछ?
नहीं, कर लिया नोट पहला वाला मेथड, ठीक है। तो किसी भी एक रिलेशन को हम यूज़ करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं रिजल्ट पे, ठीक है ना। जैसे अब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है भाई, हमारा क्या था, एंगल 1 2 3 था, क्वेश्चन में एंगल डाल सकता है 5 2 7, तो 5 + 2 क्या होता है 7, 7 - 5 क्या होता है 7 - 2 क्या होता है, इससे ज़्यादा चेंज कुछ नहीं करेगा। 2 3 5 डाल सकता है, 2 + 3 5, 5 - 3 2, 5 - 2 3, कोई भी एक रिलेशन पकड़ो, दोनों साइड 10 ले लो और प्रूव कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या ये बात हमें समझ में आ गई? ठीक है, इरेज करूं? ठीक, क्या पढ़े? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सारे क्वेश्चन नए टाइप के हैं, लगभग कराने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर सारे क्वेश्चन तो करा दे रहे हैं, आप बेटर ये होगा कि एक बार करने के बाद आप खुद ट्राई करें, ठीक है ना, आप खुद ट्राई करें। cos of pi + x into cos of -x अपॉन sin of pi - x into cos of pi/2 + x, ये हमें प्रूव करना है बच्चों cot स्क्वायर x, ठीक है। हमने देखा बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या दिया हुआ है मुझे बेटा, cos of pi + x इंटू कॉस ऑफ -x अपॉन साइन ऑफ, ठीक है, पाई -x इंटू कॉस ऑफ pi/2 + x। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है 180, कॉस 180 + थीटा कितना होता है, कॉस 180 + थीटा कितना होगा बताओ भाई, किस क्वाड्रेंट में पहले लाई गया ये बताओ, थर्ड में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, कॉस पाई के साथ 180 के साथ कभी चेंज होगा, 180 के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है, माइनस का cos x। अच्छा, cos ऑफ -x क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको, cos ऑफ -θ, cos ऑफ -θ क्या बताया था, cos ऑफ -θ कल बताया था, क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसा कुछ बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव का दे। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का होता है, cos -θ इज ऑलवेज cos θ। नॉनसेंस, कुछ याद ही नहीं है, क्यों रे, क्या नाम है तेरा? a + b करने की क्या जरूरत है, इतना लंबा करो जब हमें पता है ये 180 + θ लिखा हुआ है, cos 180 + θ में डायरेक्टली पता है क्या होता है, तो वैसे मेरा गलत आ रहा है, नहीं गलत आएगा, तब भी वही आएगा। अबे ढक्कन ये देख, cos ऑफ 180 + θ है, तो ये क्या होगा देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, साइन 180 की वैल्यू 0, cos 180 क्या होता है -1, तो ये देखो -1 × cos x क्या हो गया, -cos x। तो सर cos x को सर हम जैसे 2 × π/2 कर सकते हैं, तो सर π/2 में 90 होगी, cos 90 की। अच्छा 2 × π/2, अच्छा ये मतलब cos 30 और cos 60 तुम्हारे अकॉर्डिंग बराबर होना चाहिए, क्योंकि cos 60 2 × cos 30। देख लीजिए सर, देखिए सर, अरे नॉनसेंस क्या कर रहा है तू, सर देखिए सर, जब cos 180 की वैल्यू निकालेंगे, cos 180 - 0 से, तो हम सर cos 180 - 0, 2 × तो सर 2 × π/2 ऐसे थोड़ी लिख सकते, चल बैठ बदतमीज, ये लिख रहा है देखो तो आप, cos ऑफ पाई इज इक्वल टू 2 × cos π/2, वाह भाई वाह, ये कितने पढ़ा दिया तुमको, सर मतलब पूरा नहीं, cos 2 मतलब ना ना ना, वो 2 बार कैसे आएगा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम ये लिख दोगे cos 60 इज इक्वल टू 2 × cos 30, तो क्या रिलेशन वेरीफाई करता है, ऐसे नहीं लिख रहे सर, लिख रहे cos
cos जैसे हाँ 2 इंटू पाई बाई 2 लिख रहे हो ना, तो फिर 2 बाहर कैसे आ गया? मेरा जैसे अब उसको जब cos 180 है cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है, इसलिए 2 इंटू 0 0 हो गया हैं। अरे नॉनसेंस, cos 180 की अगर तुझे वैल्यू निकालनी है तो cos 180 कैसे आएगा? cos 180 माइनस थीटा, हमें तो एक्यूट एंगल की वैल्यूज पता है ना। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव cos 0 दैट इज -1। तो वही कन्वर्ट कर रहे थे। मैं पीट दूंगा तुम्हें अच्छे से, इस तरह का फालतू का दिमाग मत लगाया करो। चलो नाउ cos ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? cos x आ गया हमारे पास। अच्छा तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 180 माइनस, पहले ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? 180 के साथ चेंज होगा या नहीं होगा? नो चेंज। cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई बाई 2 प्लस एक्स। हाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। 90 प्लस एक्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? cos किस में चेंज जाएगा? क्या आ जाएगा? ये सारी वैल्यू हम LHS में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन LHS ऑल द वैल्यूज, ठीक है। तो हमारा जो LHS आया बेटा, ये क्या आ गया देखो, cos 180 प्लस एक्स की है, तुम क्या लिख रहे हो? माइनस का cos x इंटू cos ऑफ माइनस एक्स, ये क्या लिख रहे हो? cos x अपॉन, यहाँ पे आप देखो साइन ऑफ 180 माइनस एक्स की ये क्या लिख रहे हो? साइन x इंटू cos ऑफ 90 प्लस एक्स के लिए क्या लिख रहे हो? माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया आपका? cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot, दैट इज cot स्क्वायर एक्स। यही तो लाना था हमें, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो। अभी भी कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा बोलो, पूछ लो पूछने में कोई। सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sin पॉजिटिव होता है ना? सेकंड में cos पॉजिटिव होता है, किसने बता दिया बेटा? हाँ साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, tan एंड इट्स रेसिप्रोकल इन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज sec इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या नॉनसेंस टाइप बातें कर रहे हो? चलिए इरेज करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग सिमिलर टाइप का कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आज कर लीजिएगा, ठीक है। टिक मार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में टिक मारिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11, ठीक है। आज के लिए केवल 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 9 एंड 11, ठीक है। 10th में करा देता हूँ, 10th हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 9, 10, 11 तीनों कर लीजिएगा आप लोग। n+1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n+2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि पाई है क्या है क्या नहीं है। नाउ दे सी दैट ये जो एंगल है ये सेम एंगल यहाँ पे है, ये जो एंगल है वही सेम एंगल यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? ए बी। मतलब मुझे क्या स्ट्राइक कर रहा है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। क्लियर है क्या? तो मतलब कॉस वाले टर्म मैं पहले लिख देता हूँ LHS में से,
ठीक है, कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें बेटा देखने से लग रहा है ये लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस में अपोजिट साइन आता है, कैसा साइन आता है, अपोजिट। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, कॉस में अपोजिट साइन आता है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ ए माइनस बी n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये क्या आ जाएगा देखिए, कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस 2x माइनस का 2x। ये एन एक्स एन एक्स कैंसिल आउट, x माइनस 2x क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस x कॉस ऑफ माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कल बताया था क्या आएगा, कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। क्या ये बात हमें समझ में आई? यस सर। ठीक है, वापस से हमने देखा ए बी सेम दिख रहा था, लेकिन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस में अपोजिट साइन आता है यहाँ पे, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब आप ए इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन जिस सीक्वेंस में था मैंने उसी सीक्वेंस में लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आता है, इसलिए आप ए इसको भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो n इंटू एक्स प्लस एक्स n इंटू एक्स प्लस 2x माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स कैंसिल आउट, x में से 2x किया दैट इज माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, और चाहे तो क्वेश्चन नंबर 11 और एग्जाम्पल 15 जो है ये भी ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 15 जो है। ठीक है, बट इसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे आप, सोल्यूशन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो सोल्यूशन में चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं वो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, पकड़िए बेटा।